ये वीडियो पिछले वीडियो द डांस ऑफ द ड्रैगन का सेकंड और फाइनल पार्ट होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देखो, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आप देख चुके हो तो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। क्वीन रेनिरा अभी आराम से किंग्स लैंडिंग में रूल कर रही थी, लेकिन हैरनल में बैठे प्रिंस एमंड को मालूम भी नहीं था कि किंग्स लैंडिंग को ब्लैक्स ने जीत लिया था। वो वहां लैनिस्टर आर्मी का वेट कर रहा था जो कि हैरनल पहुंच रहे थे, लेकिन लैनिस्टर आर्मी हैरनल पहुंचने से पहले ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि ब्लैक्स की आर्मी बार बार ग्रीन्स में अटैक कर रही थी। हाउस लैनिस्टर बैटल एट द रेड फोर्क और बैटल एट अकॉन हॉल तो जीत ली थी, लेकिन उनमें वो अपने 2 कमांडर को खो दिए थे। ब्लैक्स के सपोर्टर वहां बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे। वो बार बार लैनिस्टर आर्मी पर अचानक हमला किए जा रहे थे, जिसे लीड कर रहे थे लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन, जिन्हें रॉडी द रूइन करके पुकारा जाता है, जो कि 2000 विंटर वुल्फ्स के कमांडर थे। विंटर वुल्फ्स पूरे डांस में सबसे डेडलीस्ट और फियरसम फाइटर्स थे, जो कि अपने मौत से भी नहीं डरते थे, जिसके कारण लैनिस्टर आर्मी बैटल बाय द लेक शोर में बुरी तरीके से हारती है। हाउस लैनिस्टर को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब डाल्टन ग्रेजॉय कासलरी रॉक में हमला करता है। डाल्टन ग्रेजॉय इस वॉर का फायदा उठाता है और लैनिस्टर का गोल्ड वहां के सुंदर लड़कियां को उठा के ले जाता है। क्वीन रेनिरा अभी किंग्स लैंडिंग में खुश थी, लेकिन वो एगॉन के चिल्ड्रन को ढूंढना चाहती थी, तो उसने प्रिंस मेलॉर, प्रिंसेस जहेरा और किंग एगॉन के 2 किंग्स गार्ड सर विलिस फेल और सर रिकार्ड थ्रोन में इनाम रखती है। किंग एगॉन का प्लान था कि वो अपने दोनों बच्चे को कहीं सेफ लोकेशन में पहुंचा सके, इसलिए वो सर विलिस फेल और प्रिंसेस जहेरा को स्टॉर्म्स एंड भेजने का प्लान बनाता है और सर रिकार्ड थ्रोन एंड प्रिंस मेलॉर को हाई टावर के पास सुरक्षित भेजने का प्लान बनाता है। सर विलिस फेल और प्रिंसेस जहेरा बिना किसी दिक्कत के स्टॉर्म्स एंड पहुंच जाते हैं, लेकिन यंग प्रिंस मेलॉर और सर रिकार्ड थ्रोन बिटर बीच में गुस्सेल भीड़ का शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से वहां दोनों का मौत हो जाती है। जब किंग्स लैंडिंग में कैद हुई क्वीन हेलेना को पता चलता है कि उसका बेटा मेलॉर की मौत हो चुकी है, तो वो मेगोर होल्डफास्ट के ऊपर से जंप करके खुदकुशी कर लेती है। जब ये बात किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक्स को पता चलती है तो वो क्वीन रेनिरा को हेट करने लग गए थे। वो अभी पीठ पीछे ग्रीन्स को सपोर्ट करने लग गए थे और सब रेनिरा को मेगोर विद ट्वीट्स करके बुलाने लग गए थे। इसकी वजह से रेनिरा अभी मैड क्वीन बन चुकी थी। वो अपने भाइयों एगॉन, एमंड और डेरॉन को मारने का फैसला कर देती है। डूवेजर क्वीन एलिसेंट वहां रेनिरा से भीख मांगती है कि वो उसके सन्स को ना मारे, लेकिन रेनिरा ऐसा नहीं करती। जब एमंड और क्रिस्टन कोल को पता चलता कि ग्रीन्स इस वॉर को हार रही है, तो वो दोनों आर्मी लेके हैरनल से निकल जाते हैं, जहां प्रिंस रिजेंट एमंड अकेले ही पूरे रिवरलैंड्स को जलाने लग जाता है और हैंड ऑफ द किंग सर क्रिस्टन कोल साउथ की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन क्रिस्टन कोल की आर्मी के सामने आ जाती है विंटर वुल्फ्स की आर्मी, जिसे लॉर्ड रॉडी द रूइन लीड कर रहा था। वहां दोनों आर्मी के बीच एक 1 साइडेड बैटल होती है, जिसमें किंग मेकर क्रिस्टन कोल की मौत हो जाती है। अगर रीच की बात करें तो ऑर्मुंड हाई टावर ग्रीन्स की आर्मी लेके किंग्स लैंडिंग की ओर रवाना हो गया था, ताकि वो किंग्स लैंडिंग को दोबारा जीत सके, जहां उन्हें बीच रास्तों में बहुत सारी बैटल्स भी जीतते हैं। जहां वो पहले लॉन्ग टेबल के हाउस मेरीवेदर को हराए, उसके बाद वो बिटर ब्रिज जाकर लॉर्ड कैस्पल को हराते हैं, जहां डेरॉन अपने भतीजे मेलॉर का बदला लेता है, जिसमें वो पूरा बिटर ब्रिज को उसके ड्रैगन टेसारियन में बैठकर पूरा जलाता है। इसके बाद ग्रीन्स की आर्मी छोटे से टाउन टम्बलटन की ओर रवाना होती है। जब ये बात क्वीन रेनिरा को पता चलती है तो वो अपने ड्रैगन सीड्स ह्यू द हैमर और उल्फ द वाइट, जो वर्मिथॉर और सिल्वरविंग के ड्रैगन राइडर थे, उन्हें टम्बलटन भेजती है। फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन में ब्लैक्स की आर्मी पहुंच जाती है, जहां वो ग्रीन्स के कमांडर ऑर्मुंड हाईटावर को मार देते हैं। ब्लैक्स वहां जीतने ही वाले होते हैं
लेकिन वहाँ हो जाता है गद्दारी। ह्यू द हैमर और उल्फ द वाइट ग्रीन्स के साइड आ जाते हैं और ब्लैक्स की आर्मी को जलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन ग्रीन्स जीत जाते हैं। ह्यू द हैमर और उल्फ द वाइट ऐसा क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस थे, बट मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत स्वार्थी थे, जैसे पीटर बेलिस था। ग्रीन्स फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन जीत चुकी थी, लेकिन उनके कमांडर ऑरमुंड हाईटावर मर चुका था, जिसकी वजह से वहां आर्मी को लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं था और ग्रीन्स को ह्यू हैमर और उल्फ में भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो जैसे ब्लैक्स को धोखा दिए थे वैसे हमें भी धोखा दे सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में अटैक का प्लान नहीं बना पा रही थी। जब किंग्स लैंडिंग में रेनीरा को ह्यू और उल्फ द वाइट के बेट्रेयल के बारे में पता चलती तो वो घबरा जाती है, क्योंकि अभी ग्रीन्स के पास 2 बड़े ड्रैगन्स आ चुके थे। इस गद्दारी की वजह से रेनीरा ड्रैगन सीड्स पर भरोसा नहीं कर रही थी, जिसमें वो एडम ऑफ हल और नेटल्स को बंदी बनाने का ऑर्डर देती है। हैंड ऑफ द क्वीन कॉर्लिस वेलोरियन, जो कि एडम ऑफ हल का बाप था, वो इस फैसले से नाराज हो जाता है और चुपके से जाके एडम को ये जानकारी दे देता है और एडम अपने ड्रैगन सी स्मोक के साथ किंग्स लैंडिंग को छोड़कर भाग जाता है। रेनीरा को पता चलता है कि एडम वेलोरियन भाग गया तो वो कॉर्लिस वेलोरियन को जेल में डाल देती है, जिसकी वजह से हाउस वेलोरियन के मेंबर किंग्स लैंडिंग को छोड़कर निकल जाते हैं। अगर नेटल्स की बात करें तो वो अभी डेमन के साथ मेडन पूल में थी। कहा जाता है कि डेमन और नेटल्स के बीच कुछ लव अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से रेनीरा नेटल्स को मरवाना चाहती। जब ये बात डेमन को पता चलती तो वो नेटल्स को कहीं दूर सेफ जगह में भेज देता है और मेडन पूल के मेस्टर से खत लिखवाता है, जिसमें वो अपने भतीजे एमन टारगेरियन को 1v1 में चैलेंज करता है और उसे हैरनेल बुलाता है। किंग्सलेयर एमन टारगेरियन अपने ह्यूज ड्रैगन वेगार के साथ हैरनेल पहुंचता है और रोक प्रिंस डेमन भी करैक्सेस के साथ तैयार रहता है। यहाँ हमें देखने को मिलती है द बैटल अबव द गॉड्स आई। ये वन ऑफ द क्रेजिएस्ट बैटल था, जहाँ दोनों सिग्मा मेल्स एक दूसरे के आमने सामने थे, जहाँ दोनों ड्रैगन एक दूसरे को कसकर जकड़ लिए थे और दोनों नीचे पानी में गिरते हैं। गिरने से पहले डेमन करैक्सेस से जंप कर सीधा डार्क सिस्टर तलवार लेकर एमंड के तरफ जंप करता है और वो वहाँ डार्क सिस्टर एमंड के आंख में घुसा देता है, जिसमें एमंड की वहीं पर मौत हो जाती है और दोनों ड्रैगन वेगर और करैक्सेस भी मारे जाते हैं। अगर डेमन की बात करें तो वो उसका डेड बॉडी वॉर के बाद कभी मिला नहीं। रेनीरा को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जब उसके पीठ पीछे लैरी स्ट्रॉन्ग चुपके से एगोन द सेकंड को ड्रैगन स्टोन पहुंचा देता है, जहां उसके ड्रैगन सनफायर भी पहुंच जाता है, जिसमें उन दोनों का रियूनियन होता है। ड्रैगन स्टोन ब्लैक्स के कंट्रोल में था, लेकिन वहां के कुछ लोग पीठ पीछे किंग एगोन को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से रेनीरा को एक और बेट्रेयल मिलता है और ग्रीन्स ने ड्रैगन स्टोन को जीत लेते हैं। लेकिन वहाँ प्रिंसेस बेला, जो कि डेमन की बेटी थी, वो वहाँ एनिमीज में हमला कर रही थी, लेकिन वो वहाँ खड़े गीगा जेट सनफायर से हार जाती है, जिसकी वजह से मून डांसर वहीं मारी जाती है और प्रिंसेस बेला को बंदी बनाया जाता है। उस बैटल में एगोन फिर से बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जहाँ उसके दोनों पैर की हड्डियाँ टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं चल पाएगा और सनफायर भी इस बैटल में बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वो भी इस बैटल के बाद कभी भी नहीं उड़ पाया। किंग्स लैंडिंग में वापस जाए तो वहां पर अलग ही बवाल शुरू हो गया था। स्मॉल फॉक्स अभी रेनीरा को काफी हेट करने लग गए थे, जिसकी वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग में दंगे होने लग गए थे। ये राइट्स इतने बढ़ चुके थे कि वहां कुछ लोग खुद को ही किंग बनाने लग गए थे और वहां खड़े आम जनता भी उस सो कॉल्ड किंग्स को सपोर्ट करने लग गए थे। पहला था ट्रिस्टन ट्रूफायर, जिसे सर
परकिन द फ्ली किंग डिक्लेयर करता है। ट्रिस्टेन खुद को किंग विसेरिस का बास्टर्ड बेटा मानता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल फोक्स उसे सपोर्ट कर रहे थे। इसी टाइमलाइन में एक पागल आदमी जिसका नाम सेपर्ड था, वो टारगेरियन के अगेंस्ट में भड़काऊ भाषण देता था, जिसे सुनने हजारों की भीड़ आती थी। उसने एक रात अपने सपोर्टर के साथ ड्रैगन पिट में हमला कर दिया था, जहां उसके सपोर्टर्स ने मिल के ड्रैगन पिट में जितने भी ड्रैगन थे उसको मार दिए थे। ये राइट्स इतना भयानक था कि पूरे रेड कीप तक ड्रैगन्स की चीखें सुनाई दे रही थी, जहां रेनीरा कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो बस खड़े खड़े रेड कीप से ड्रैगन पिट को जलते हुए देख रही थी। उसी वक्त उसका बेटा जॉफ्री वेलोरियन अपनी माँ से जिद करता है कि उसे ड्रैगन पिट में जाने दे ताकि वो उसके ड्रैगन टिरैक्सेस को बचा सके, लेकिन रेनीरा ये करने से मना कर देती है। लेकिन जॉफ्री अपनी माँ का ऑर्डर नहीं मानता। वो उस रात रेनीरा का ड्रैगन सायरेक्स को लेकर बैटल लड़ने निकल गया था, लेकिन बीच रास्ते में सायरेक्स जॉफ्री को नीचे गिरा देता है, जहां उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सायरेक्स ऐसा क्यों करता है वो मुझे मालूम नहीं, शायद उसे बास्टर्ड पसंद ना हो। सॉरी, ये जोक था। आपका क्या थ्योरी है इसमें, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस समय तक रेनीरा फूट कर रो रही थी और उसने सभी नाइट्स जो रेड कीप में थे उन्हें जॉफ्री को वापस लाने का ऑर्डर देती है। लेकिन उस रात वहां पर कुछ ज्यादा ही दंगे फसाद हो रहे थे, जिसके कारण कुछ नाइट्स रेनीरा के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं। लेकिन 7 नाइट्स उस रात को प्रिंस जॉफ्री को वापस लाने के लिए निकलते हैं। इतिहास में इन्हें द 7 हु रोड करके याद किया जाता है, जिनमें सर गाइल्स आयरनवुड, सर विलियम रॉयस और लॉर्ड कमांडर ग्लेंडन गुड उस राइट्स में मारे जाते हैं। सर हार्मन ऑफ द रीड्स, सर लॉरेट लोडेल्स और सर मैड्रिक मैंडरली सक्सेसफुली जॉफ्री के बॉडी को वापस रेड कीप में ले आते हैं। वहां ड्रैगन पिट पर सेपर्ड्स के सपोर्टर अलग ही बवाल चालू कर दिए थे। उन्होंने चेन से बंधे ड्रैगन्स को चुन चुन के मारने लग गए थे। उन लोगों ने सराइकोस, मॉर्गुल, टिरैक्सेस और ड्रीमफायर को मार दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैगन पिट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। रेनीरा पूरे किंग्स लैंडिंग को हार चुकी थी। वो वहां से भागने का प्लान बनाती है, जहां वो अपने बेटे एगोन द यंगर के साथ और कुछ नाइट्स के साथ ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाती है। टम्बलटन में ग्रीन्स के बीच आपसी विवाद चल रहे थे। लॉर्ड कमांडर ऑर्मुंड हाईटावर के ना होने के कारण ग्रीन्स की आर्मी को लीड करने वाला कोई नहीं था। इन सब के बीच सर हॉबर्ट हाईटावर ग्रीन्स को कमांड करता है, लेकिन हॉबर्ट हाईटावर ना ही एक अच्छा वॉरियर था और ना ही वो उतना अच्छा लीडर था। ग्रीन्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में हमला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों ड्रैगन सीड्स काफी ज्यादा स्वार्थी थे। उन दोनों का कुछ अलग ही स्पेशल डिमांड्स थे, जिसे पूरा करे बगैर वो ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वुल्फ द वाइट को पूरा हाई गार्डन का कैसल चाहिए था और ह्यू हैमर तो हद ही पार कर दी थी। उसने खुद को वेस्टरोस का किंग डिक्लेयर कर लिया था, जहां वो ब्लैक आयरन का क्राउन पहनने लग गया था। ये सब बकवास देखकर यंग प्रिंस डेरॉन ह्यू हैमर के मुंह पे वाइन फेंक दिया था, और जब सर रॉजर कॉर्न ह्यू हैमर के क्राउन को हटाया तब ह्यू हैमर रॉजर कॉर्न के सर पर घोड़े की नाल ही घुसा दी थी। इस वक्त तक ह्यू हैमर के पास कुछ नाइट्स और सपोर्टर्स भी इकट्ठा हो चुके थे। ये सब देखकर ग्रीन्स काफी परेशान होते हैं, जिसके बाद उन्होंने दोनों ड्रैगन सीड ह्यू हैमर और वुल्फ द वाइट के खिलाफ एक असैसिनेशन का प्लान बनाते हैं। इस असैसिनेशन होने से पहले ही सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन शुरू हो जाती है, जहां आसमान से एडम वेलोरियन और उसका ड्रैगन सी स्मोक और 4000 ब्लैक्स की आर्मी टम्बलटन में सरप्राइज अटैक करने पहुंचती है, जिसमें ह्यू हैमर बैटल में मारा जाता है और प्रिंस डेरॉन एक रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। एडम वेलोरियन वहां जबाजी से लड़ता है, जिसमें वो वर्मिथॉर और टसारियन ड्रैगन को नीचे गिरा देता है और तीनों ड्रैगन की मौत हो जाती है और एडम वेलोरियन भी इस बैटल में मारा जाता है। इस बैटल के बाद ब्लैक वापस चले जाते हैं, लेकिन ग्रीन्स की कुछ आर्मी अभी भी बाकी थी जो टम्बलटन में थी। वुल्फ द वाइट पूरे बैटल में टल्ली होके सोया था। जब उसे पता चलता है कि ह्यू हैमर मारा गया तो वो अब खुद को नेक्स्ट वेस्टरोस का किंग पुकारने लग गया था। ये सब के बाद ग्रीन्स
ग्रीन्स अब उल्फ द वाइट से तंग आ गए थे। उन्होंने उल्फ को एक वाइन गिफ्ट करते हैं जिसमें जहर होता है, लेकिन उल्फ द वाइट को शक होता है, जिसके कारण वो हॉबर्ट हाईटावर के ग्लास में भी वो जहरीला वाइन सर्व करता है, जिसके बाद हॉबर्ट हाईटावर को ना चाहते हुए भी उस वाइन को पीना पड़ता है और उस वाइन का तारीफ करता है। ये देखकर उल्फ भी उस वाइन को पी लेता है, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। इस समय तक रेनिरा किंग्स लैंडिंग को छोड़कर निकल गई थी। ड्रैगनस्टोन जाने के लिए उन्हें शिप की जरूरत थी। रेनिरा ना चाहते हुए भी वो अपने पापा का क्राउन को बेचती है ताकि उसे सेफ पैसेज मिल सके ड्रैगनस्टोन जाने के लिए। उस शिप में रेनिरा के सपोर्टर मैंडरली ब्रदर्स भी थे, जो रेनिरा को व्हाइट हार्बर जाने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि नॉर्थ में रेनिरा के बहुत सारे एलाइज थे जहां उन्हें सेफ्टी भी मिलेगी। लेकिन रेनिरा को ड्रैगनस्टोन ही जाना था और ये रेनिरा की सबसे बड़ी गलती थी। उसे ये मालूम भी नहीं था कि ड्रैगनस्टोन में अभी द यूसर्पर किंग एगोन द सेकंड रूल कर रहा था। जब रेनिरा ड्रैगनस्टोन पहुंचती तो उसके पीठ पीछे सरप्राइज अटैक होता है और उसे और एगोन द यंगर को बेरहमी के साथ किंग एगोन के सामने लाया जाता है, जहां किंग एगोन अपनी बड़ी बहन को सनफायर ड्रैगन से जिंदा जला देता है। और ये सब बवाल एगोन द यंगर अपनी आंखों से देख रहा था। और ये थी क्वीन रेनिरा की एंडिंग, जो कि एंड में एक सनफायर का खाना बन चुकी थी। किंग एगोन द यंगर को बंदी बना लिया था। अच्छा हुआ वो उसको मारा नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को इस क्रेजी वॉर में मरवाते हैं। सनफायर अभी बुरी तरीके से इंजर्ड था। उसने इस वॉर में बहुत सारे बैटल जीता था, लेकिन कुछ दिनों बाद सनफायर इंजरी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब सनफायर की मौत होती है तो किंग एगोन फुट के रोया था। मेरे हिसाब से सनफायर बेस्ट ड्रैगन है पूरे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में, ड्यू टू हिज एग्रेसिव नेचर और लॉयल होना टुवर्ड्स हिज ड्रैगन राइडर। क्वीन रेनिरा के मौत के बाद किंग एगोन वापस किंग्स लैंडिंग पहुंच गया था, जहां वो फिर से आयरन थ्रोन की गद्दी में बैठ चुका था। लेकिन ये क्रेजी वॉर अभी रुकी नहीं थी। एगोन अभी उन 3 सो कॉल्ड किंग से डील कर रहा था और उन्हें बंदी बनाता है। इस समय तक ग्रीन्स के सपोर्ट में अभी हाउस बराथियन किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका था। सबसे पहले एगोन ट्रिस्टन ट्रू फायर को बिहेड करवाता है और गेमोन पेल हेयर, जो कि उसी का ही बास्टर्ड बेटा था, उसे बख्श देता है और पागल सेपर्ड को खुद जिंदा जलाता है। नॉर्थ की 20,000 की बड़ी आर्मी अभी भी रेनिरा के सपोर्ट में किंग्स लैंडिंग के किंग्स रोड पहुंचती है, जहां वो यूसर्पर किंग एगोन को सरेंडर करने का आदेश देते हैं। लेकिन एगोन ऐसा नहीं करता। ग्रीन्स की तरफ से लॉर्ड बोरोस बराथियन की आर्मी जाती है, जहां दोनों के बीच इस वॉर का फाइनल बैटल होती है, जिसमें विंटर वुल्स उस बैटल को जीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद किंग एगोन द सेकंड भी मारा जाता है। उसे जहर देकर असैसिनेट कर देते हैं। इसके बाद वेस्टरोस का अगला किंग एगोन द यंगर यानी एगोन द थर्ड बनता है और वो ग्रीन्स के ओनली सर्वाइविंग टारगेरियन प्रिंसेस जहेरा टारगेरियन से शादी करता है, जो कि क्वीन हेलेना की बेटी थी। और इसी तरह ये क्रेजी डांस ऑफ द ड्रैगन खत्म होती है। वेस्टरोस को इस वॉर से रिकवर होने में 2 साल से ज्यादा वक्त लग जाता है और टारगेरियंस अपने आधी पावर इस वॉर में ही खो देती है। आपके हिसाब से इस वॉर को कौन जीता, ग्रीन्स या ब्लैक्स? मेरे हिसाब से डेमन, क्योंकि उन दोनों के ही बेटे वेस्टरोस के किंग बनते हैं फ्यूचर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।